कि हमारे हृदय में दो प्रकार के कुत्ते हैं। एक हम बड़े कुत्ते हैं, उसके अंदर भी दो और कुत्ते हैं छोटे वाले। एक कथा में एक महाराज जी बताते हैं कि हमारे हृदय में दो प्रकार के कुत्ते हैं। एक हम बड़े कुत्ते हैं, उसके अंदर भी दो और कुत्ते हैं छोटे वाले। तो एक जो है कुत्ता जो है उसको हम लोगों ने बहुत मजबूत बना दिया है। क्यों? क्योंकि उसको हम लोगों ने इतने विषयों से भोग कराया है। और जो अच्छा कुत्ता है उसको हमने कभी कुछ खाना दिया ही नहीं, तो वो बेचारा एकदम सूख के पतला होके कोने में पड़ा हुआ है। और जो खराब कुत्ता है उसको हमने बहुत ज़्यादा सेवन किया है, तो वो हाथी जैसा बन गया। तो अभी जब भी हमारा कहीं मन करता है कि मुझे कृष्ण का नाम लेना है, जो छोटा सा कुत्ता है वो बोलता है कृष्ण का नाम ले लो। तो जो बड़ा सा कुत्ता बोलता है हट, कृष्ण का नाम लेगा, चल पास्ता बनाया, पास्ता खाएगा, कृष्ण का नाम लेगा। तो इस प्रकार से वो बड़ा कुत्ता जो है जो ओरिजिनल कुत्ता है उसको पास्ता की तरफ लेके चला जाता है। ऐसा तो ये क्या है, फिर उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने इतने सारे जन्मों से, आप सोचिए, क्योंकि मन तो हमेशा आत्मा के साथ जाता है ना, तो इतने सारे जन्मों से नाना प्रकार की इंद्रियों से नाना प्रकार के विषयों को सेवन करके मन के अंदर डाला है। आप सोचिए, आपने पूरी दुनिया में क्या नहीं खाया होगा, 84 योनियों को भी खाया होगा, अलग अलग योनियों में हमने जन्म लिया होगा। जय श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री जानकी जानकी वल्लभ सम्मान की जय, श्री श्री निताय गौर सुंदर की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो आप सोचिए, हम लोगों ने इतनी सारी योनियाँ ली हैं। किसी योनि में हम सुअर भी बने होंगे, किसी योनि में शेर भी बने होंगे, किसी योनि में हाथी भी बने होंगे, किसी योनि में कीट पतंग भी बने होंगे, मच्छर भी बने होंगे, खून भी पिया है हम लोगों ने। तो ऐसा कुछ चीज़ नहीं है जो हमने नहीं खाया है। और वैसे ही हम लोगों ने पता नहीं किस किस प्रकार के जन्म लिए होंगे, कैसे कैसे भोग किए होंगे। ऐसा तो मन में आप सोचिए कितना कुछ है। तो इसलिए जो मन का स्वभाव है वो इंद्रियों की तरफ देखते ही एकदम भाग जाता है, क्योंकि इंद्रियां को जो विषय है मन के अंदर इतना ज़्यादा है कि जैसे ही वो विषय वस्तुओं को मन देखता है उनकी तरफ भाग जाता है। ऐसा आप देखना, हम कथा में भी क्यों ना बैठे हों, अब यहाँ कथा है, लेकिन सोचो पीछे से कोई व्यक्ति आता है जो बहुत अच्छा परफ्यूम लगा के आया है, तुरंत जो हमारी नाक, तुरंत हमारा जो भाव है उधर की तरफ चला जाएगा, हमारा ध्यान जो है उधर की तरफ चला जाएगा। हो सकता है यहाँ हरिनाम संकीर्तन हो रहा हो, लेकिन कोई व्यक्ति आए और उसका जो रिंगटोन है वो कोई मूवी का सॉन्ग रहे, तो इतने घोर हरिनाम में भी आपका जो मन है उस एक रिंगटोन के पीछे चला जाएगा। हो सकता है अभी आप भक्त हो तो बोले देखो प्रभु जी क्या बजा रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान तो चला गया उधर। क्यों? क्योंकि हमारा जो विषय मन है वो विषयों के प्रति इस प्रकार से भागता है। तो इसमें ये बता रहे हैं, इसका तात्पर्य है वो भी बहुत सुंदर है, प्रभुपाद जी लिखे हुए हैं प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा। तो इसमें बताया हुआ है कि जब ये सवाल पूछते हैं तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं Since it is the natural function of the material mind and the sense object to mutually interact, how can one possibly endeavor to prevent such a mutual attraction? तो बता रहे हैं ये स्वाभाविक है मन का विषयों की तरफ भागना और विषयों का मन की तरफ भागना, इन दोनों का जो इंट्रैक्शन है, इन दोनों का जो संबंध है वो स्वाभाविक है। तो ऐसे नेचुरल इंट्रैक्शन से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? Since both the material mind and sense objects are useless, they both should be completely given up, and thus automatically you will be free from all material duality. क्योंकि हमारा भौतिक मन और विषय वस्तु दोनों ही यूजलेस हैं, दोनों ही खराब हैं, इसलिए हमें इन दोनों को त्याग करना चाहिए। जब हम गोवर्धन इको विलेज में गुरुजन प्रभु से मिले थे तो एक भक्त उनसे पूछ रहे थे कि प्रभु जी हमारा मन जो है बहुत हमको कष्ट करता है। तो गुरुजन प्रभु बोल रहे थे, इफ़ इट वॉज पॉसिबल आई वुड लाइक टू बी अवे फ्रॉम माई माइंड।
तो बोल रहे थे अगर ऐसा पॉसिबल है तो मैं अपने मन से दूर रहना चाहूँगा, ऐसा बोल रहे थे। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि जो मन है और जो विषय वस्तु हैं उनसे हमको क्या करना है, दूर करना है। Sridhar Swami points out the symptoms of the material mind is the tendency to consider oneself to the ultimate doer and enjoyer. Naturally, one with such puffed up mentality is helplessly attracted by the sense objects. तो बता रहे हैं अभी इसका क्या सिम्टम है कि जो हम लोग हैं भौतिक मन के अनुसार अपने आप को चला रहे हैं। इसका एक सिम्टम है कि हम बहुत ज़्यादा ये सोचेंगे कि मैं करता हूँ और मैं भोग करता हूँ, ऐसा। और कई बार भक्तों के मुंह से भी इस प्रकार की बातें निकल जाती हैं, ऐसा है। कई बार भक्त बोलते प्रभु जी आपको तो पता ही है मैं कितना सोचता हूँ मंदिर के बारे में, प्रभु आपको तो पता ही है मैंने क्या क्या किया है। और कोई बार भक्त ऐसे बोलते प्रभु ये लड़का तो मैं ही लाया हूँ जैसे कि पता नहीं उन्होंने क्या किया है तो ये इस प्रकार से अगर हमारे वाक्य में आ रहा है तो सोचिए मन में कितना होगा। वाक्यों में अगर कोई किसी भक्त के मुंह से निकल जाता है तो सोचिए उसके मन में कितना ज़्यादा वो विचार होगा, ऐसे। तो कई बार बोलते बोलते जो है भक्त लोग बोल देते हैं कई बार भक्त लोग कुछ और चीज़ों के बारे में भी बोल देते हैं जो यहाँ बोलना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन आप सोच सकते हैं कि उनके मन जो है वो कितना दूषित हो रखा है इस प्रकार के भाव से। तो जब इस प्रकार का भाव रहता है कि मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ, तो क्या होगा, वो उतना ही ज़्यादा विषय वस्तुओं से उसको आकर्षण महसूस होगा। जैसे ही आप सोचोगे मैं भोगता हूँ, मैं करता हूँ, उतना विषय वस्तुओं के प्रति आपका आकर्षण महसूस होगा, ऐसा। लेकिन जितना हम अपने आप को सेवा भाव में स्थित कर लेंगे उतना विषय वस्तुओं के प्रति आकर्षण हमारा नहीं रहेगा और उन विषय वस्तुओं को आप भगवान के संबंध में देख पाओगे और भगवान की सेवा में लगा पाओगे।